Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसके 3 रिलेशनशिप कवर करा दिए हैं और आज की क्लास में हम सब ऑल्टरनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप इस पूरे डायग्राम में कहाँ पर बन रहा है, यानी इसकी पोजीशन कहाँ पर है और ये किन दो प्रोपोजिशन के बीच में बन रहा है। तो हम ध्यान देंगे कि सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के दोनों साइड पर बनता है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर, और इसके अंतर्गत 4 प्रपोजिशंस आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप दो के पेयरिंग में ही बन रहा है, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। यानी कि सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में बनता है। एक साइड पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और दूसरी साइड पर यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशंस के बारे में। इसकी कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू अदर रिलेशनशिप, लेकिन मैं आपको बाकियों की कंडीशंस में उलझाऊंगी नहीं, सिर्फ वही कंडीशंस पे फोकस करूंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या फिर जिस तरीके से आपको याद रह सके उसी तरीके से मैं आपको ये कंडीशंस याद करवाऊँगी। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए और आई के बीच में जो कंडीशंस होंगी वही कंडीशंस ई और ओ के बीच में भी होंगी, क्योंकि दोनों साइड पर सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप है। अब इनके एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ए और आई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ई और ओ ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इनके बस एग्जाम्पल चेंज होंगे लेकिन कंडीशंस वही रहेंगी। अब बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बच्चे अक्सर कर गलती क्या करते हैं कि सभी कंडीशंस याद करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हमें सब कंडीशंस याद नहीं करनी होती है। हमें सारी कंडीशंस सिर्फ समझनी होती है और कुछ कंडीशंस याद रखनी होती है। समझने के लिए मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आप सारी कंडीशंस को समझ लेते हैं और सिर्फ याद रखते हैं एक आध कंडीशंस, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बाकी की कंडीशंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी कंडीशंस याद रखेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आएगा, आपके भूलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको कंडीशंस याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंडीशंस को समझना है और सिर्फ एक या दो कंडीशंस याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेशन सिर्फ 2 कंडीशंस को याद रखने पर फोकस करूँगी और बाकी की कंडीशंस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको याद नहीं करना है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें कि ए स्टेटमेंट की 2 कंडीशंस होंगी, ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। आई की भी 2 कंडीशंस होंगी, ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, यानी कि एक साइड में 4 कंडीशंस, दूसरी साइड में भी 4 कंडीशंस। टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 8। अब आपको 8 कंडीशंस याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद करनी है। उसी के बेसिस पे आपको ये पूरा सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट की अगर हमें ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है, यानी कि इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है, तो आई स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट आएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर ए ट्रू होगा तो आई भी ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू होगा इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ए स्टेटमेंट होगा वो डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा, यानी कि इसमें ऑल वाला सेंस आएगा। ऑल का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो। मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट में ऑल लिखा भी आ सकता है और नहीं भी लिखा आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ सेंस समझना है। जैसे ऑल का मतलब क्या होता है कि 100%, उसके सभी पार्ट। 100% का मतलब क्या होता है? सारे पार्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने केक ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो अगर आप पूरा केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ऑर्डर करते हैं तो उसका सम वाला पार्ट, यानी कि उसका जो एक स्लाइस होगा वो भी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होगा, उसका फ्लेवर थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो पूरे केक का फ्लेवर है वही आपका एक स्लाइस में भी फ्लेवर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मेरी क्लास के सभी बच्चे अच्छे हैं, अगर हम इसको ट्रू मान लें तो मेरी क्लास के कुछ बच्चे अच्छे हैं, ये बात भी ट्रू होगी। मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 यानी कि पूरे 10, ये 100% है। अब इसमें से मैंने 4 बच्चे निकाल लिए, मैंने कहा ये 4 बच्चे अच्छे हैं, तो ये बात भी तो सही होगी। जब मैं सभी बच्चे यानी कि सभी 10 बच्चों की बात कर रही हूँ कि ये सभी अच्छे हैं, तो इसमें से अगर मैं 4 बच्चों की
बात करूं तो ये बच्चे भी तो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि सब ऑल्टरनेशन में अगर ए स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आई स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपको ए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू वाली कंडीशन याद रखनी है, सिर्फ एक कंडीशन। इसकी जो दूसरी कंडीशन है यानी कि फॉल्स वैल्यू वाली कंडीशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नहीं तो आपको अगर मैं यहाँ पे एक साथ सारी कंडीशन बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक एक चीज़ को कवर करेंगे जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम आई स्टेटमेंट की बात करेंगे। आई वाले स्टेटमेंट में भी दो कंडीशन है, ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम ट्रूथ वैल्यू को याद नहीं करेंगे, हम यहाँ याद करेंगे फॉल्स वैल्यू कंडीशन को। तो मान लो कि अगर आई स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका ए स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। आई स्टेटमेंट फॉल्स है तो ए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ये इसकी फॉल्स वैल्यू कंडीशन है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ करेले मीठे होते हैं, इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानना है। तो सभी करेले मीठे होते हैं, ये स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ करेले मीठे होते हैं ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ही। और इसी स्टेटमेंट के बेस पे हमने ये जर्नलाइज कर दिया है कि सभी करेले मीठे होते हैं, ये स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो आपको अपने लेफ़्ट साइड वाला सब ऑल्टरनेशन जो रिलेशनशिप है ए और आई के बीच में, इसमें आपको ए की ट्रूथ वैल्यू याद रखनी है और आई की फॉल्स वैल्यू याद रखनी है कि अगर ए स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आई स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। वहीं पर अगर आई स्टेटमेंट फॉल्स है तो ए स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रू होता है और अपवर्ड फॉल्स होता है। डाउनवर्ड का मतलब है कि ए से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि आई की तरफ आ रहे हैं तो ट्रू होगा, और आई से जब अपवर्ड जाएंगे यानी कि ऊपर ए की तरफ जाएंगे तो वो फॉल्स होगा। सेम सिचुएशन ई और ओ के बीच में भी रहेगी। अगर ई स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, और अगर ओ स्टेटमेंट फॉल्स है तो ई स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है कि ए और ई ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो इनके अपोजिट साइड वाला स्टेटमेंट वो भी ट्रू हो जाएगा यानी कि आई और ओ। और नीचे वाला स्टेटमेंट यानी कि आई और ओ अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो इनके जस्ट अपोजिट साइड वाले यानी कि ए और ई ये दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे। अब मैं आपको ई की ट्रूथ वैल्यू चेक करने के लिए एक एग्जांपल बताऊंगी। इसके बाद ओ की फॉल्स वैल्यू चेक करने के लिए एक एग्जांपल बताऊंगी। तो सबसे पहले ई स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य अमर नहीं है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कुछ मनुष्य अमर नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम केक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक केक है, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का नहीं है, ये बात ट्रू है। तो उसका जो एक स्लाइस होगा ना वो भी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का नहीं होगा, ये बात भी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्निकल एग्जांपल दिया है इसका कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, ये बात अगर सच है तो कुछ मनुष्य अमर नहीं है, ये बात भी उतनी ही सच होगी। अब इसके बाद हम ओ स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि कुछ कौवे काले नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कुछ कौवे काले नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कोई भी कौवा काला नहीं होता, ये स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि कुछ कौवे काले नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कोई कौवा काला नहीं होता, ये स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा 100% फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कौवा नहीं है जो काला नहीं होता है, सभी कौवे काले होते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कोई कुत्ता जानवर नहीं है, ये स्टेटमेंट तो और भी ज़्यादा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस ओ स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू समझ में आ गई। सब ऑल्टरनेशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में वर्टिकल फॉर्म में बनता है। इसमें 4 स्टेटमेंट होते हैं लेकिन 2-2 के पेयर में ही इसका रिलेशनशिप बनता है, जैसे ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। अब इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें से आपको मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जो कि आपको याद रखनी है। बाकी की कंडीशंस आज मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो एक साथ अगर सब पढ़ा दिया तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ वही कंडीशंस याद रखनी है जो कि मैंने आज पढ़ाई हैं। जैसे अगर ए स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आई स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, वहीं पर अगर आई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। सेम सिचुएशन ई और ओ के बीच में भी रहेगी।
अगर ई स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, और ओ स्टेटमेंट फॉल्स है तो ई स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। और इसकी बाकी की जो कंडीशंस हैं वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एक साथ अभी यहाँ पे बता दिया तो आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, आप सारी कंडीशंस में मिक्सअप हो जाओगे और आपको एक भी कंडीशन याद नहीं रहेगी। तो आपको आज मैंने जो बताया है इतना आपको पहले समझना है और याद करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की कंडीशंस हम कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।